प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सामान्य विज्ञान में पढ़ते हैं आज गति। मोशन में देखेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग इनको कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग आज देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं मोशन। देखिए गति, मोशन, इसमें आप समझ लीजिए कि क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, विराम अवस्था क्या है, गति अवस्था क्या है, त्वरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गति है क्या। देखिए गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की पोजीशन मतलब स्थिति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति अवस्था कहलाती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रुकी है, समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो इस तरह में कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, स्थिर है। विराम अवस्था में है, क्या है, उसको कहेंगे हम लोग विराम अवस्था में है। लेकिन यदि कोई वस्तु जैसे ही समय बढ़ता है तो वस्तु में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी यहाँ है, अगले समय दूसरी जगह रहेगी, अगले समय फिर तीसरी जगह रहेगी, या फिर पहले कहीं और थी अब कहीं और है, तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। गति अवस्था का मतलब है स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। और यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई वस्तु यहाँ रखी थी, देखिए ये वस्तु यहाँ रखी थी, कितने बजे, 10 बजे मान लीजिए ऐसे रखी थी, और फिर अगले समय भी वो यहीं पर रखी है, 11 बज गया है ना, 11 बजे ये हो गया, टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जाता है लगातार, तो वो क्या है, वस्तु यदि यहीं पर है तो ये क्या कहेंगे, स्थिर है। क्या है, ये स्थिर है। ठीक है, लेकिन यदि ये वस्तु यहाँ पर से और यहाँ पर पहुँच गई, ये वस्तु यहाँ चली गई, तो ये क्या कह देंगे कि ये क्या हो गई, गति कर रही है। वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से वस्तु की स्थिर अवस्था और गति अवस्था के बारे में हमने देखा। अच्छा, अब ये देखते हैं वस्तु की जो गति अवस्था है वो सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब है यहाँ पर क्या कहेंगे, सापेक्षिक गति क्या है, सापेक्षिक गति है ना, सापेक्षिक गति ये क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, सापेक्षिक गति का मतलब है दो ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन पर ऐसे बैठे हैं, है ना, और आपके सामने एक व्यक्ति ऐसे बैठा है, यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ पर ये बैठा है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप प्रयागराज से आप पहुँच गए, क्या, बनारस पहुँच गए, है ना, वाराणसी आप पहुँच गए। तो प्रयागराज टू बनारसी आप क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे बैठे पहुँच गए, तो क्या कहा जाएगा कि इसके सापेक्ष ये क्या है, स्थिर है, और इसके सापेक्ष ये भी क्या है, स्थिर है। ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। लेकिन यदि हम बाहर की तुलना में देखें, स्थान की तुलना में देखें, तो ये क्या होंगे, गति अवस्था में होंगे, क्योंकि इलाहाबाद में बैठे थे और इलाहाबाद के बाद वो पहुंच गए वाराणसी, बनारस पहुंच गए, तो बनारस पहुंचने में ये क्या है, गति अवस्था में आए, तभी वहां पर पहुंच गए। लेकिन
एक दूसरे के सापेक्ष, इसके अनुसार ये, इसके अनुसार ये सामने सामने की सीट पर बैठे थे, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, स्थिर अवस्था में। तो सापेक्षिक गति पोजीशन किसके आधार पर देखी जाती है, जिसके सापेक्ष वो पूछे। ठीक है, यदि वो पूछता कि स्टेशन के सापेक्ष बताइए, तो ये बताएंगे कि ये गति अवस्था में थी, गति अवस्था में है। और यदि हम आमने सामने की बात करें, ऐसी कंडीशन यदि दे दे, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या थे, स्थिर अवस्था में थे। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दूरी है ना, दूरी देखिए ये दूरी है, ठीक। और यहां हम साथ में लेकर चलेंगे विस्थापन, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको दूरी। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, अंतर भी समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए दूरी क्या है। यहाँ से आप गए, ये बिंदु ए था, और यहाँ पर फिर गए, ये बिंदु हो गया बी, है ना। तो ये जो मार्ग है, ये क्या है, मार्ग है। यहाँ से गए आप, तो ये क्या हो गया, यही क्या है, दूरी हो जाएगी। किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के द्वारा चला गया जो चली गई मार्ग की जो लंबाई है, वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक। आप यहाँ से गए, ये दूरी हो गई, ये क्या हो गई, दूरी हो गई यहाँ पर, है ना। एक दूरी ये हो गई। आपने क्या किया, यहाँ से घूम करके गए, ये क्या हो गया, ये मार्ग 1 हो गया, ये मार्ग 2 हो गया। तो ये सब क्या है, ये दूरी है। क्या है, यहाँ से जो ले लेंगे ये सब क्या है, दूरी है। ठीक है, इधर से गए ये दूरी है, ये इधर से गए ये दूरी है। गए आप एक ही जगह पर ए से बी में, है ना, 3 मार्गों से गए, 1 2 3, तो यहाँ पर ये सब क्या होंगी, दूरियां अलग अलग होंगी। क्या क्या होंगी, अलग अलग दूरी होंगी। मार्ग की जो टोटल लंबाई है, जहाँ जहाँ से आप घूम करके जा रहे हैं, पूरा मेजरमेंट उसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा इसी तरह से देखते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन उसमें अंतर क्या है। ठीक है ना, ये दूरी आपकी क्या है, मार्ग की कुल लंबाई है। आगे देखते हैं विस्थापन में। मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना, सेम, ठीक। अब क्या करता है, आप यहाँ से यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, ये मार्ग था आपका, ये क्या था, मार्ग था। आप ऐसे गए, लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी, ये आपका कहलाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसी भी मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, किसी भी मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना, न्यूनतम दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सीधी जो दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगा, है ना। आप इधर से गए, चाहे जिधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे जहां से घूम करके जाइए, लेकिन जो आपका विस्थापन होगा वो न्यूनतम दूरी होगी। यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगी सीधी, वो आपकी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है ना, ये आपका सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि। इसमें दिशा भी देखी जाती है, ये सदिश है, और दूरी क्या है आपकी, अदिश है। दूरी क्या है, अदिश है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मैं फिर से बता दूं, किसी भी मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तक के बीच न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, ये आपकी विस्थापन कहलाती है। समझ में आई बात। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कितना वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, सीधे देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है।
ठीक है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जबकि मतलब ये मार्ग पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इधर से होकर के वो गया है, कहाँ से गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। हमको फर्क पड़ता है क्या, एकदम सीधी दूरी यहाँ लेना है। जबकि दूरी में ऐसा नहीं है, दूरी में पूरे मार्ग की लंबाई ही क्या है, दूरी कहलाती है। और यहाँ पर मार्ग पर फर्क नहीं पड़ता है, सीधे यानी न्यूनतम प्रारंभिक जहाँ से वो गति शुरू किया था वहाँ से और जहाँ उसने गति को समाप्त किया है वहाँ तक की न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। आइए और थोड़ा देखते हैं इसमें। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, चित्र बना करके दे दिया और फिर क्या पूछेगा। देखिए पहली बात तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ देखा, यहाँ से ऐसे, ठीक, यहाँ से ऐसे मार्ग थे, इस तरह से हमने इसको देखा था। ये ए था, ये बी था, ठीक है। इसमें हमने ये देखा था, यहाँ ए था और ये बी था, है ना। तो देखिए इसमें आप यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन है, ये जो मार्ग है वो क्या है, दूरी है। कभी भी यहाँ पर एक देखिए दूरी ऑलवेज ग्रेटर ऑल इक्वल टू विस्थापन होती है। यहां ध्यान दीजिए, दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी या तो उससे अधिक होगी। दूरी विस्थापन से हमेशा या तो बराबर होगी या तो अधिक होगी, विस्थापन के से कम नहीं हो सकती है दूरी। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी नेवर बिकम जीरो, ठीक है ना, कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। यदि आप में गति हुई है, आप क्या किए हैं, अपनी पोजीशन चेंज किए हैं, तो फिर दूरी कोई ना कोई जरूर आएगी। जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे, अब हम दिखाते हैं। सपोज आप चित्रकूट के पर्वत का परिक्रमा कर रहे हैं, चित्रकूट के पर्वत का परिक्रमा करेंगे तो आप ऐसे चले और ऐसे घूम करके परिक्रमा पूरा करने के बाद आप वहीं पर आ गए, ठीक है ना। यहाँ से चले थे और ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे परिक्रमा पूरा करते हुए आप फिर उसी पोजीशन पर आ गए, तो यहाँ पर जो आपका विस्थापन आया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन दूरी क्या हो गई, इस पूरे मार्ग की जो लंबाई होगी वो आपकी दूरी होगी। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है ना। विस्थापन लेकिन शून्य हो सकता है। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, या ये तो अधिक होगी या फिर बराबर होगी, है ना, या फिर अधिक होगी। दूरी विस्थापन से हमेशा या अधिक होगी या फिर बराबर होगी। दूसरा पार्ट हमने दिया, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, बट डिस्टेंस नेवर बिकम जीरो, ठीक है। कभी भी ये आपके शून्य नहीं हो सकती है। समझ में आई बात। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि परिक्रमा की कहीं पर लगा रहे हैं तो परिक्रमा लगाने में जो पूरा परिक्रमा पूरा हो जाएगा, तब उस कंडीशन में ये आपका क्या है, विस्थापन तो शून्य हो गया लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती है। आइए एक आध सवाल ऐसे देखते हैं छोटे छोटे से। देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेता है यहाँ पर कि विस्थापन बताइए और दूरी बताइए। अब देखिए यहाँ से कोई यात्रा शुरू करता है, ए से गया बी, ए से गया क्या, बी, ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर। ये गया 5 किलोमीटर, ए से बी गया और उसी मार्ग पर आपका लौट करके 1 किलोमीटर आ गया पॉइंट सी पर, ठीक है। यहाँ से गया बी, ठीक, 5 किलोमीटर गया और लौट करके आ गया 1 किलोमीटर, कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें विस्थापन बताइए या फिर दूरी बताइए। क्या पूछेगा, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन और दूरी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और सिद्ध कर देंगे कि विस्थापन हमेशा दूरी से या तो कम होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। दूरी अधिक हो सकती है
या फिर बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए A to C, यहाँ से A से C गया 5 किलोमीटर और यहाँ से क्या हो गया 1 किलोमीटर लौट आया, तो हमें क्या मिल गया, ये विस्थापन मिल गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन आपका आ गया 5 माइनस 1 किलोमीटर, यानी कि ये आपका हो गया 4 किलोमीटर। कितना आ गया, 4 किलोमीटर, है ना। क्या हो गया, A to C, ये विस्थापन आपका क्या हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं दूरी, दूरी कितना गया, पहले 5 किलोमीटर इधर गया और फिर लौट करके C में आया 1 किलोमीटर। कुल मार्ग की लंबाई जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, दूरी, तो ये 6 किलोमीटर आएगी। क्या आएगी, ये 6 किलोमीटर आएगी। ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा विराम अवस्था और फिर इसके बाद देखा दूरी और विस्थापन। ठीक है, मैंने इनमें एक संबंध भी बताया, उसको याद रखना है कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, है ना, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, यानी S इज इक्वल टू D, डिस्प्लेसमेंट आर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो दूरी है वो क्या होगी, विस्थापन के या तो बराबर होगी या तो उससे अधिक होगी। अब यदि विस्थापन को कहें, या तो वो दूरी के बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, ये विस्थापन। तो इस तरह से हमने दूरी और विस्थापन देखा। आइए देखते हैं, ये सवाल हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि एक आध सवाल ऐसे भी पूछता है, कोई वृत्तीय मार्ग में भेज दिया, वृत्तीय मार्ग में ऐसे कहा कि ये ऐसे कितना है, 7 मीटर त्रिज्या है इसकी, कितनी है, 7 मीटर त्रिज्या। ठीक, 7 मीटर त्रिज्या है और कहा कि 3.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर, 3.5 चक्कर लगाया, तो 3.5 चक्कर मतलब A से B में आ गया। अब आपसे पूछा विस्थापन बताइए या फिर दूरी बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन आपसे पूछ लिया, विस्थापन और दूरी पूछ लिया। ध्यान दीजिए सवाल पे, कहता है एक साइकिल सवार 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में 3.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर लगाता है। तो 3.5 चक्कर के बाद उसमें विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन सीधा मार्ग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे चक्कर काटा, 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 2.5 चक्कर, 3 चक्कर और फिर 3.5, ये यहाँ पर आ गया, है ना। चक्कर कितने हो गए, 3.5। तो यहाँ विस्थापन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, विस्थापन होगा और वो व्यास के बराबर होगा। विस्थापन मतलब व्यास यहाँ आ गया और वो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 मीटर। कितना, 14 मीटर, ये व्यास के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3.5 चक्कर लगाने पे वो सामने ही होगा। ऐसे 1 चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर और ये यहाँ पर दोबारा तीसरे 3.5 चक्कर यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, इनके बीच की न्यूनतम दूरी मतलब इस वृत्त का क्या व्यास हो जाएगा और वो होगा 14 मीटर। अब देखते हैं हम दूरी कितना आ जाएगी। तो दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, 1 चक्कर में, यानी कि कितना, परिधि के बराबर चलता है। 1 चक्कर में कितना चलता है, 1 चक्कर में यहाँ दूरी कितनी आ गई, 3.5 ना, 3.5 चक्कर लगाएगा तो 3.5 चक्कर और गुणे 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में दूरी। भाई हमें 3.5 चक्कर लगाना है तो 1 चक्कर में चली गई, हमको दूरी क्या होगा, निकाल लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आ जाएगा, आप 3.5 को लिख सकते हैं 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 और 1 चक्कर माने होगी इसकी परिधि, क्या होगी, परिधि हो जाएगी। ठीक है, परिधि निकाल लेंगे तो ये इसका पूरी जो दूरी आ जाएगी, यहाँ देखते हैं दूरी बराबर आ जाएगा 3.5 और परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr 3.5 गुणे 2 गुणे ये 22/7
7 और त्रिज्या थी 7, ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44 है ना, ये हो जाएगा 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 मीटर। कितना हो जाएगा, 154 मीटर पूरी ये, इसको देख लीजिए 7 ठीक, इतने ही मीटर ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो दूरी 154 आया, विस्थापन आया इतना। तो इस तरह के सवाल आपको इस तरह से करना होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सदिश और अदिश हमने बता दिया है, विस्थापन क्या है आपका सदिश है, और ये जो दूरी है वो क्या है, अदिश है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों को निकालते हैं। आगे इसके बढ़ते हैं चाल और वेग में, कंपैरेटिव हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपके उसमें आते हैं। आइए देखते हैं। चाल को स्पीड कहते हैं। ठीक है, और यहां पर दूसरे पार्ट में हम ले लेंगे वेग। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। ये देखिए, ये चाल और वेग। ठीक है, तो यहां से चाल क्या है और वेग क्या है, जिस तरह से आपने पढ़ा विस्थापन और दूरी, उसी तरह से चाल आपकी पहले नंबर पर है कि ये क्या है, अदिश राशि। क्या है ये, अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश है और ये क्या है, सदिश है। ये सदिश है। ओके, ये अदिश है और ये क्या है, आपकी सदिश है। आगे देखते हैं, फिर से वही संबंध। दूसरा, यह क्या है, हमेशा, ये क्या आएगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा। चाल जो होगी हमेशा धनात्मक होगी। ये क्या हो सकती है, शून्य। ठीक, शून्य, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक हो सकती है। सदिश राशियां जितनी हैं वो सभी में यही कंडीशन लागू होती है। अब है क्या, वेग क्या है, विस्थापन, और ये वेग क्या है, देखिए ये वेग है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय आ गया। ये क्या है, वेग है। जबकि चाल क्या है, चाल क्या है, दूरी बटे समय। चाल क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल आपका दूरी बटे समय है, वेग विस्थापन बटे समय है ना। मैं आपको बता दूं, जिस तरह अभी दूरी और विस्थापन हम लोग पढ़े थे, सेम वहीं पर समय का इसमें भाग दे देना है, वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। दूरी अदिश राशि थी, विस्थापन सदिश राशि थी, इसलिए दूरी की वजह से चाल अदिश राशि है और यहाँ विस्थापन की वजह से वेग सदिश राशि है। ठीक है ना, वेग का मान शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है ना। किसी एकांक समय में 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन, 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, यदि हम 1 सेकेंड मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये विस्थापन आपका वेग कहलाएगा। और जबकि चाल में क्या है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया ये अदिश है, ये सदिश है। आज के वीडियो में साइंस में यहीं तक, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं तक। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे औसत वेग, औसत चाल, ठीक है ना, फिर त्वरण, फिर बल, बहुत सारी चीज़ें अभी विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम कुछ पढ़ा दें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे लूसेंट बुक है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव और दूसरी बुकों में भी कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।